अक्लमंद घोड़ा बार का जिक्र है कि एक छोटे देहात में हेनरी नाम का एक मेहनती घोड़ा रहता था। हेनरी अपनी ताकत और मेहनत की वजह से मशहूर था और किसानों के लिए सामान बाजार तक पहुंचाने में मदद करता था। हेनरी मजबूत था, लेकिन हमेशा इस वजन से परेशान रहता था जो वो उठाता था। रोजाना अनाज, सब्जियां और फलों के थैले इसकी कमर पर होते और वो सोचता, ये सब वजन में अकेला क्यों उठाऊं। एक दिन सुबह किसान जान ने हेनरी की पीठ पर खास तौर पर भारी सामान रखा। आज का सफर बहुत अहम है हेनरी, तुम्हें फसल मेले तक ले जानी है, किसान जान ने कहा। हेनरी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का इरादा किया, लेकिन दिल ही दिल में वो इस सफर के बारे में फिक्रमंद था। मेले तक का रास्ता तवील और मुश्किल था, ऊंचे नीचे रास्तों से भरा हुआ। हेनरी सामान लेकर रवाना हुआ, लेकिन वजन ने इसे थका दिया। काश मैं ये वजन किसी के साथ बांट सकता, वो खुद से बोला। रास्ते में हेनरी ने अपने दोस्त मोली खरगोश को देखा। मोली ने खुशी से कहा, हेलो हेनरी, तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते। मैं आराम नहीं कर सकता मोली, सामान बहुत भारी है और मेला अभी बहुत दूर है, हेनरी ने अफसोस से कहा। मोली ने मदद करना चाहिए, लेकिन वो बहुत छोटी थी। हेनरी चलता रहा और एक ऊंची पहाड़ी के करीब पहुंचा। ये पहाड़ी तो नामुमकिन लगती है, उसने सोचा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। पहाड़ी के दरमियान में हेनरी ने सांस लेने के लिए वक्फा लिया। अचानक परिंदों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और चहचहाने लगा। हिम्मत मत हारो हेनरी, तुम ज्यादा ताकतवर हो जितना तुम सोचते हो। परिंदों की हौसला अफजाई से हेनरी ने दोबारा चढ़ाई शुरू की। हर कदम के साथ उसने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूँ। एक कदम एक वक्त में पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर हेनरी ने नीचे की खूबसूरत वादी को देखा। अगर मैं ये पहाड़ी चढ़ सकता हूँ तो यकीनन मेला भी पहुंच सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पहाड़ी के दूसरी तरफ हेनरी की मुलाकात बेला बिक्री से हुई। हेनरी, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या मामला है, बेला ने पूछा। हेनरी ने अपनी मुश्किल और वजन के बारे में बताया। बेला ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारा सामान नहीं उठा सकती, लेकिन तुम्हारे साथ चल सकती हूँ ताकि तुम्हारा दिल बहल जाए। बेला की मदद से हेनरी को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। चलते चलते बेला ने मिजाहिया कहानियाँ सुनाई, जिनसे हेनरी हंसा और अपने बोझ को कुछ देर के लिए भूल गया। एक कम गहरे दरिया को अबूर करने के बाद हेनरी और बेला रास्ते के दो हिस्सों तक पहुंचे। बेला ने कहा, मुझे अपने रास्ते पर जाना है, लेकिन याद रखो हेनरी, तुम बेहतरीन काम कर रहे हो। हेनरी ने बेला का शुक्रिया अदा किया और अकेला चलता रहा। हालांकि वो बेला की सोबत को याद कर रहा था, इसके अल्फाज उसे याद दिलाते रहे। जब सूरज गुरूब होने लगा, हेनरी एक सायादार जंगल में पहुंचा। दरख्तों की सरसराहट और ठंडी छांव ने उसे ताजगी दी। जंगल में हेनरी ने अपने पुराने दोस्त अस्करल्लो को देखा। हेनरी, तुम थके हुए लग रहे हो, मुझे जंगल से गुजरने में तुम्हारी रहनुमाई करने दो, यहाँ रास्ता भटक जाना आसान है, आस्कर ने कहा। आस्कर की रहनुमाई पर हेनरी को एतमाद महसूस हुआ। जब अल्लो ऊपर उड़ता रहा, हेनरी ने आसानी से जंगल के पेचीदा रास्तों को अबूर किया। आखिरकार हेनरी ने दूर से शहर की रोशनियों को चमकते हुए देखा। मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ, उसने पुरजोश होकर कहा। शहर के हुजूम में दाखिल होते ही लोग खुश होकर कहने लगे, ये रहा किसान जान का वफादार घोड़ा जो फसल लेकर आया है। किसान जान ने सामान उतारकर हेनरी की पीठ थपथपाई। तुमने जबरदस्त काम किया हेनरी, मुझे मालूम था कि तुम ये कर सकते हो।
किसान ने कहा। वजन उतारने के बाद हेनरी ने खुद को हल्का और फख्र महसूस किया। हेनरी ने शहर के फव्वारे के पास आराम किया और सोचा कि इसके दोस्तों ने कैसे इसके सफ़र को आसान बनाया। मैंने वजन उठाया, लेकिन उनकी हौसला अफजाई ने मेरी रूह को सहारा दिया। हेनरी ने सोचा। शहर के लोग हेनरी की लाई हुई फसल की तारीफ करने लगे। हेनरी की बदौलत हम एक शानदार मेले का लुत्फ उठा सकेंगे, उन्होंने कहा। किसान जान ने हेनरी को ताज़ा फूलों की माला और रसीले सेबों की टोकरी इनाम में दी। हेनरी खुशी से खाने लगा। जब मेला शुरू हुआ, हेनरी ने मोले खरगोश, बेला बिक्री और अस्कर और लो को हुजूम में देखा। वो सब उसकी कामयाबी पर फख्र कर रहे थे। हेनरी ने उनके पास जाकर कहा, आपके हौसले और मदद का शुक्रिया। मैं ये आपके बगैर नहीं कर सकता था, मोली ने जवाब दिया। तुमने वज़न उठाया हेनरी, लेकिन हमें खुशी है कि हम तुम्हारी मदद कर सके। इस रात जब सितारे चमक रहे थे, हेनरी ने शहर के दरख्त के नीचे आराम किया। वो खुद को ज़्यादा मजबूत, समझदार और शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। अगले दिन हेनरी देहात वापस लौट आया, नई मुहिम जोई के लिए तैयार। उसने सीखा था कि सबसे भारी बोझ भी हल्का लगता है जब आपके पास दोस्त हों। कहानी का सबक: दोस्ती और अज़्म से हर मुश्किल आसान हो सकती है।